फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 21 तक। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम कायन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उसने क्यों उसकी हत्या की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर दया न करे, तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओह, ईश्वर कितना भला है। उसका प्रेम चिरस्थायी है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी
प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष, हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञाएं 43 से 51 तक। यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेथसाइदा का अंद्रेयस और पेतरुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी योसेफ के पुत्र यीशु है। नतानाएल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नतानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रीस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने संत योहन के पहले पत्र से सुना। आज के पाठ का पहला वाक्य इसी प्रकार है, क्योंकि तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। क्यों हम लोगों को एक दूसरे को प्यार करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर प्रेम है और ईश्वर ने हम लोगों को अपने समान बनाया है। ईश्वर का रूप प्रेम है और ईश्वर ने इस प्रेम के रूप में या इस प्रेम दिखाते हुए, निस्वार्थ रीति से प्रेम दिखाते हुए हमको बनाया है, अपने समान बनाया है। हम लोग एक मायने में यही बता सकते हैं, हमारा स्वभाव ही प्रेम है। यदि हम लोग प्रेम नहीं करते हैं तो हम लोग अपने स्वभाव के विरुद्ध बोलते हैं। इसलिए संत योहन के पत्र में ही हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई बताता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ लेकिन वह अपने भाई बहनों से वैर रखता है तो वह झूठ बोलता है। जिस ईश्वर को जिसे हम नहीं देख सकते हैं, उसे हम प्यार नहीं कर सकते हैं यदि हम लोग अपने भाई बहनों को प्यार नहीं करते हैं। हम इस दुनिया में ईश्वर के प्रतिनिधि है। ईश्वर ने हम लोगों को अपने समान बना करके उनके प्रतिनिधि के रूप में
यहाँ पर इस दुनिया में रखा है। ईश्वर को हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसके प्रतिनिधि को हम लोग देखते हैं। हर व्यक्ति उसके प्रतिनिधि है। तो जिस ईश्वर को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग उसको प्यार नहीं कर पाएंगे यदि हम लोग उसके प्रतिनिधि को प्यार नहीं करते हैं। उसके विपरीत में जब मैं उसके प्रतिनिधि को प्यार करता हूँ, मैं ईश्वर को भी, जिसको मैं नहीं देखता हूँ, उसको प्यार करता हूँ। तो इसमें अभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक बात हम लोगों को समझना है। वह बात क्या है? यदि मैं ईश्वर को वास्तव में प्यार नहीं करता हूँ या ईश्वर से सही संबंध मैं नहीं रखता हूँ, तो ईश्वर जिस रूप में मुझे प्यार करते हैं, मतलब निस्वार्थ रीति से मुझे प्यार करते हैं, उसी निस्वार्थ रीति से मैं अपने भाई बहनों को प्यार नहीं कर सकता हूँ। हम लोग इसी बात को आगे पढ़ते हैं। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए हैं कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। तो यीशु ने हम लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित किया। यीशु कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए, हमको देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए यीशु ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। इसका मतलब क्या है? हमको यीशु के समान क्रूस पर बलि चढ़ाना है। तो हम लोग हर बार तो बलि नहीं चढ़ा पाएंगे, लेकिन बाइबल बताता है परोपकार का कार्य एक बलिदान है। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। इब्रानियों के नाम पत्र 13वां अध्याय के 15 और 16 में, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों को परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। माने ये एक बलिदान है। कब बलिदान होगा? जब मैं अपने भाई बहनों को की सेवा करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, वापस पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि वह ईश्वर के प्रतिनिधि है, वह ईश्वर का रूप है, यही समझ करके, जैसे जिस प्रकार ईश्वर ने यीशु में मुझे निस्वार्थ रीति से प्रेम किया है, उसी प्रकार जब मैं सहायता करता हूँ, परोपकार का कार्य करता हूँ, तब मैं बलिदान चढ़ाता हूँ। और उल्टे में, जैसे मैंने कहा, प्रेम ही हमारा स्वभाव है। तो यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो इस वचन क्या बताता है? जो अपने भाई से वैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी भी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है। जब मैं अपने भाई से और बहन से वैर करता हूँ, मैं हत्या करता हूँ। मैं किसकी हत्या करता हूँ? जिसके प्रति मेरे मन में गुस्सा घृणा है, मैं उसकी हत्या करता हूँ? नहीं, मैं अपनी हत्या करता हूँ। अपने लिए मैं हानि पहुँचाता हूँ। मैं क्या हत्या करता हूँ? मेरे अंदर अनंत जीवन नहीं है, माने ईश्वर नहीं है। मैंने ईश्वर की हत्या की, ईश्वर को अपने जीवन से मैंने हटाया। हम लोग समझते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर का रूप प्रेम है। यदि ईश्वर का रूप प्रेम है, तो शैतान का रूप क्या है? शैतान का रूप है गुस्सा, घृणा, बदले की भावना, विद्वेष की भावना। ये सब है शैतान का रूप। यदि मेरे अंदर गुस्सा और घृणा अंदर बैठा है, तो कौन मेरे अंदर बैठा है? शैतान बैठा है। तो ये शैतान आते हैं, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। ये चोर मेरे अंदर रह करके मुझे चोरी करेगा। क्या चीज़ की चोरी करेगी? मेरे स्वास्थ्य की चोरी करेगी, मेरी शांति की चोरी करेगी, मेरे स्वास्थ्य की चोरी करेगा, मेरे शांति का चोरी करेगा। और उसके बाद फिर क्या है?
मुझे मार डालेगा, शारीरिक रीति से दुर्घटनाग्रस्त करा करके सब मार डालेगा। ईश्वर कभी हमारे जीवन में बुराई नहीं करते हैं। ये बुराई की शक्ति हमारे अंदर हम पर प्रभाव डालते हैं, और ये बुराई की शक्ति के कारण बुराई हमारे जीवन में आते हैं। वही बाइबल की शिक्षा है। तो चोर चुराने, मारने, मुझे शारीरिक रीति से मारेगा, और नष्ट करने, क्या नष्ट करेंगे? मुझे आत्मा को भी मार डालेगा, माने मुझे ईश्वर से सदा के लिए अलग कर देगा। मेरे अंदर जो आनंद जीवन है, ये आनंद जीवन से मैं वंचित रहूंगा। तो चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। यीशु आते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने नथानेल के बुलाहट के बारे में सुना। नथानेल बाइबल के बर्तलोमियो है, संत बर्तलोमियो। फिलिप ने जाकर के नथानेल से कहा कि मूसा ने और नबियों ने जिसके विषय में कहा है, उसे हम लोगों ने पाया है, वह है नासरत निवासी ईसा। तब नथानेल ने पूछा कि नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकता है? तो फिलिप ने उससे कहा कि तुम आकर के स्वयं देख लो। हमको स्वयं जाकर देखना है, हमको व्यक्तिगत रीति से यीशु का अनुभव करना है। तो ये नथानेल यीशु के पास गया, और यीशु ने नथानेल को देखते ही कहा, यह एक इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। तुरंत नथानेल ने पूछा कि आप कैसे मुझे जानते हैं? तो यीशु ने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, उस समय मैंने तुमको देख लिया। इसका मतलब क्या है? ईश्वर का नजर हमेशा हमारे तरफ है, हमको दंड देने के लिए नहीं, हमको क्या है पकड़ने के लिए नहीं, कोई बुराई करते पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा का नजर। यिर्मयाह के ग्रंथ में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर बोलते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। मेरी कृपा दृष्टि, ईश्वर के कृपा की दृष्टि निरंतर हम लोगों पर बने रहते हैं। और हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मैंने तुमको अपने हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी चार दीवारी मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारी चार दीवारी मेरे आंखों के सामने है। ईश्वर सदा हम लोगों को देखते हैं। ईश्वर की सुरक्षा की दृष्टि हमेशा हम पर रहती है। और जब यीशु ने इसी प्रकार नथानेल से कहा, तो नथानेल ने कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल का राजा है। तब यीशु ने कहा, तुम इससे भी महान कार्य देखोगे। तुमने स्वर्ग खुला और मानव पुत्र पर ईश्वर का दूत उतरते और चढ़ते देखोगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं। यीशु परिपूर्ण ईश्वर है और परिपूर्ण मनुष्य है, और यीशु हम लोगों के लिए स्वर्ग जाने की रास्ता है। यीशु ने ही कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो ये पिता के पास पहुंचने के लिए मार्ग, सही मार्ग, सत्य मार्ग यीशु है। यही सच्चाई शिष्य लोगों ने लोगों को बताया। हम लोग प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, 4 अध्याय का 12वां वाक्य, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती,
क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भाई और बहनों, जैसे नथानाएल को यीशु ने बुलाया और नथानाएल ने यीशु के साक्षी बने और साक्षी बनकर के वे शहीद बने, इसी प्रकार यीशु ने हम लोगों को भी बुलाया है। हम लोग अभी भी एक नए साल के वातावरण में है। हम लोग अपने जीवन में यीशु के साक्षी बने। कैसे हम लोग साक्षी बनेंगे? हम लोग एक पवित्र जीवन बिता करके। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि हमको अपने भाई बहनों को निस्वार्थ रीति से प्रेम करना है, सेवा करना है, यही बताया जितना हम लोगों को हो सके। क्यों? हमारे भाई बहन ईश्वर के प्रतिनिधि है इस पृथ्वी पर। और जब हम लोग इसी प्रकार ये अपने भाई बहनों को प्यार करेंगे और पवित्र जीवन बिताएंगे, तब हम लोग अपने जीवन में यीशु के साक्षी बनेंगे, जैसे शिष्य लोगों ने, जैसे नथानाएल ने यीशु का साक्षी बना। तो आइए भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को अपने जीवन में उतारने और इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हे प्रभु, इतने सारे लोग ये वचन सुनते हैं और सुनेंगे, और अन्य लोग भी इतने सारे लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, उन सबों को यह कृपा दीजिए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।